हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू सीएस एकेडमी। बच्चों आज की क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 4। बुक फॉलो कर रहे हैं एनसीईआरटी, और जिसमें हम लोग नया वाला जो है बुक है एनसीईआरटी का, उससे हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। चलो, पहला नंबर क्वेश्चन है, प्रूफ दैट दिस वन डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। मतलब क्या हो गया, ये थीटा पर डिपेंड नहीं करेगा। तो ये कैसे नहीं करेगा, इसको पहले सॉल्व करो। आ जाओ, यहाँ हम लिखेंगे सॉल्व। यहाँ क्या लिखेंगे, सॉल्व, है ना। यहाँ जो डिटर्मिनेंट है उसको लिखिए। डिटर्मिनेंट का ये साइन होता है, इधर x, यहाँ साइन थीटा, यहाँ कॉस थीटा, माइनस साइन थीटा, माइनस एक्स, 1 कॉस थीटा, 1 और x, है ना। डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं, इधर x लेंगे तो इसके सामने वाली ऐसे और ऐसे छोड़ दीजिए, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, बीच में माइनस साइन, इधर मल्टीप्लाई करोगे फिर बीच में क्या होता है, इधर प्लस, ये फिर माइनस, माइनस साइन थीटा लिए, इसके सामने वाली ऐसे और ऐसे छोड़ दीजिए, तो इधर से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस कितना, इसको इससे करोगे तो माइनस एक्स साइन थीटा, फिर ऐसे किसको किए, ऐसे और ऐसे इधर किए, फिर इसको इधर करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा, बीच में माइनस होता है। फिर चलो इधर कॉस थीटा बच गया तो कॉस थीटा लिखो, इसके सामने वाली ऐसे और ऐसे छोड़ दिए, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस साइन थीटा, अब बीच में क्या होता है माइनस, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस एक्स कॉस थीटा, माइनस पहले से तो प्लस एक्स कॉस थीटा। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इसको मल्टीप्लाई करोगे इससे तो माइनस कितना है, इधर एक्स क्यूब और माइनस एक्स, है ना। इधर मल्टीप्लाई कर लोगे इसको तो माइनस माइनस प्लस एक्स, इधर कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस प्लस कितना है इधर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया। अब इसको इधर करोगे तो माइनस कितना कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इसको इससे करोगे तो कितना हो जाएगा एक्स इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये प्लस माइनस कट गया जी, अरे कटा ना, यहाँ एक्स क्यूब माइनस एक्स, अब प्लस यहाँ देखो एक्स यहाँ भी है, एक्स यहाँ भी है, कॉमन लेंगे, इधर क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस कितना इधर से कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा। अब देखो यहाँ माइनस एक्स क्यूब ठीक है, माइनस एक्स ठीक है, एक्स भी ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो यहाँ तो 1 लिख देंगे, तो 1 नहीं लिखते हैं, ये प्लस माइनस एक्स दोनों कट गया, माइनस क्या बचा एक्स क्यूब। देखो ध्यान से क्या बचा, इधर एक्स क्यूब बचा, क्या थीटा आया, नहीं आया, साइन थीटा आया, कॉस थीटा आया, नहीं आया, मतलब थीटा का एक भी टर्म इसमें नहीं है। इसका मतलब ये क्या हो गया, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, है ना। यहाँ लास्ट में क्या लिखेंगे, हेंस इट इज क्या, ये इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, यही प्रूफ करना था। क्लियर है, मतलब इसका जो आंसर आया ये थीटा पे डिपेंड नहीं करता, इतना ही कह रहा था क्वेश्चन। क्लियर है, तो फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर ये आपके पास डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, ये मैट्रिक्स नहीं है ना। और क्वेश्चन में कहता है इसको इवैल्यूएट मतलब इसको सॉल्व करना और आंसर निकालना, है ना। तो देखो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, यहाँ क्या लिखेंगे सॉल्यूशन, है ना। डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखो, डिटर्मिनेंट का साइन लिख लो, इसको लेंगे पहले, तो यहाँ लिखेंगे कॉस अल्फा कॉस बीटा, इसके सामने वाली को छोड़िए ऐसे और ऐसे, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा कॉस बीटा इंटू कितना कॉस अल्फा, बीच में माइनस का साइन, इधर कर दोगे तो 0 हो गया। अब इसको लेंगे तो क्या आंसर, माइनस में यहाँ हो जाएगा कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। ठीक है, अब इसके सामने ऐसे और ऐसे छोड़ दीजिए, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस साइन कितना बीटा इंटू कितना कॉस अल्फा। ठीक है, फिर ऐसे छोड़ रहे हैं ना, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 0, समझ में आ रहा है, यह माइनस 0 है। उसके बाद इसको लेंगे माइनस साइन अल्फा, तब इसके सामने वाली ऐसे और ऐसे छोड़ दीजिए, तो इधर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस कितना हो जाएगा साइन अल्फा इंटू कितना साइन स्क्वायर बीटा, तो माइनस साइन अल्फा इंटू कितना साइन स्क्वायर बीटा हो जाएगा, क्योंकि बीटा है तो बीटा वाले के साथ स्क्वायर हो जाएगा। फिर इधर मल्टीप्लाई करोगे तो बीच में माइनस होता है, तो माइनस कितना है देखो साइन अल्फा इंटू कितना कॉस स्क्वायर बीटा हो गया। चलो अब चलो इसी को सॉल्व करते हैं।
इसको इससे मल्टीप्लाई कर, यहाँ तो 0 है, इससे मल्टीप्लाई करोगे कितना है कॉस अल्फा, यहाँ भी कॉस अल्फा कॉस बीटा दोनों में है, तो यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा है ना। चलो माइनस, इधर भी माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कितना साइन स्क्वायर बीटा है ना। अब इधर चलो, यहाँ माइनस माइनस प्लस, इधर से कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा, माइनस माइनस इधर भी प्लस, यहाँ साइन अल्फा इधर भी साइन अल्फा, मल्टीप्लाई करोगे साइन स्क्वायर अल्फा इंटू में कितना कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है, कॉस स्क्वायर अल्फा यहाँ भी है और कॉस स्क्वायर अल्फा यहाँ भी है, कॉमन ले लोगे तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा और यहाँ कितना कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कितना साइन स्क्वायर बीटा हो जाएगा प्लस, इधर देखो साइन स्क्वायर अल्फा यहाँ भी, साइन स्क्वायर अल्फा यहाँ भी, तो ले लो तो साइन स्क्वायर अल्फा यहाँ कितना साइन स्क्वायर बीटा प्लस कितना कॉस स्क्वायर बीटा हो जाएगा। यहाँ क्या बचा कॉस स्क्वायर अल्फा, यहाँ से यहाँ तक कौन सा फॉर्मूला से 1, यहाँ साइन स्क्वायर अल्फा, यहाँ भी देखो साइन स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर बीटा, तो ये भी कितना हो जाएगा इंटू में 1, तो यहाँ पर क्या बचा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, इसका ही वैल्यू कितना होता है 1, तो यही प्रूव करना था। क्लियर है, समझ में आ गया। ठीक है, तो फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। तो बच्चों अभी हमारे पास थर्ड नंबर क्वेश्चन है, इफ ए इनवर्स बराबर दिस वन मैट्रिक्स बी बराबर दिस वन मैट्रिक्स, ओके, तो फाइंड कहता है ए बी का होल का इनवर्स है ना। तो सिंपल है कि ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे और हम क्या निकाल देंगे इनवर्स, लेकिन हमारे पास ए और बी पता होना चाहिए। देखो तो बी तो पता है दिया हुआ है, ए इनवर्स दिया हुआ है, ए पता नहीं है, इसीलिए हम फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा ए बी का होल का इनवर्स का क्या फॉर्मूला होता है बी इनवर्स ए इनवर्स। तो ए इनवर्स पता है, बी इनवर्स पता नहीं है, तो पहले बी इनवर्स निकालना पड़ेगा। तो बी इनवर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले मॉड बी निकालो। तो मॉड बी कैसे, सॉरी मॉड मतलब डिटरमिनेंट ऑफ बी, तो 1 लेंगे तो कितना होगा 1 के सामने वाली ऐसे और ऐसे छोड़ दीजिए, इधर मल्टीप्लाई होगा 3 और माइनस 0, उसके बाद -2 लेंगे, ये वाला -2 तो ऐसे छोड़ दीजिए ऐसे छोड़ दीजिए, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो -1 और माइनस इधर 0, फिर -2 लेंगे तो ऐसे छोड़ दीजिए ऐसे छोड़ दीजिए, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 2 -0, तो इधर कितना हो गया देखो तो 1 × 3 3, यहाँ +2 -4, तो 5 -4 1, तो डिटरमिनेंट ऑफ बी कितना निकला 1 है ना। इसके बाद हमें क्या निकालना है कोफैक्टर, तो लिखो कोफैक्टर ऑफ ए, सॉरी ए नहीं बी का कोफैक्टर ना, देखो बी का कोफैक्टर, तो 1 लेंगे, देखो ध्यान से 1 के सामने वाली ऐसे और ऐसे छोड़िए, इधर मल्टीप्लाई होगा 3 और -0, तो 3 -0 कितना 3 हो गया। अब चलो ये 2 लेंगे, तो 2 का कोफैक्टर के लिए क्या यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस लेना पड़ेगा, ऐसे छोड़ दीजिए ऐसे छोड़ दीजिए, इधर मल्टीप्लाई करोगे -1, इधर करोगे तो 0, -1 -0 इधर हो गया 1 है ना। अब -2 लेंगे तो बोलो इसके सामने वाली ऐसे और ऐसे छोड़ दीजिए, इधर मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा 2, माइनस देखिए इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 0, तो 2 -0 कितना हो गया 2। अब आ जाओ -1 लेंगे तो प्लस की माइनस, माइनस क्यों यहाँ प्लस ले चुके हैं, अब इधर ऐसे छोड़ दीजिए ऐसे छोड़ दीजिए, 2 × 1 कितना 2, इधर करोगे तो 4, तो 2 बीच में माइनस होता है 4, ये रहा -2 माइनस पहले में तो +2। ठीक है, अब आ जाओ 3 लेंगे तो वो कितना होगा बोलो, प्लस की माइनस प्लस, 3 के सामने वाली ऐसे और ऐसे छोड़ दीजिए, तो 1 × कितना 1, इधर करोगे तो 0, तो 1 -0 कितना इधर 1। ठीक है, अब चलो 0 लोगे तो कितना हो जाएगा 0 का कोफैक्टर, तो पहले तो माइनस लिखिए, ऐसे छोड़ दीजिए ऐसे छोड़ दीजिए, तो 1 × 2 कितना -2, इधर करोगे तो 0, तो -2 -0 कितना हो गया इधर से +2। अब चलो ये वाला 0 लेंगे तो बोलो इसके सामने वाली ऐसे और ऐसे छोड़ दीजिए, इधर करोगे 0, इधर करो कितना -6, तो 0 बीच में माइनस होता है, -6 उधर आया तो +6। उसके बाद -2 का कोफैक्टर निकालेंगे तो कितना होगा बोलो बोलो जल्दी, कितना कितना ऐसे छोड़ दीजिए ऐसे छोड़ दीजिए, इधर मल्टीप्लाई होगा 0, इधर हो जाएगा 2, यहाँ पहले माइनस तो 0 -2 माइनस माइनस +2, ओके लास्ट में है 1 का निकाला हुआ फैक्टर ऐसे छोड़ दीजिए ऐसे छोड़ दीजिए, इधर मल्टीप्लाई करो कितना 3, इधर करो कितना -2, तो 3 माइनस माइनस प्लस हो, बीच में प्लस होता है तो 5, कितना कोफैक्टर ये सब निकल गया। चलो
अब हम क्या निकालेंगे, एडजॉइंट्स। किसका एडजॉइंट्स, बी का एडजॉइंट। तो यहाँ लिखो एडजॉइंट्स ऑफ बी। एडजॉइंट्स ऑफ बी निकालने के लिए क्या करेंगे, सबका वैल्यू रखो, 3 1 2, तो 3 1 2, उसके बाद कितना 2 1 2, 2 1 2, उसके बाद कितना 6 2 5, 6 2 5। इसका हम यहाँ ट्रांसपोज कर देंगे, ठीक है। तो ट्रांसपोज कैसे करते हैं, ऐसे है, इसको ऐसे बना दो, तो 3 1 2, ठीक है। उसके बाद कितना इधर, ये ऐसे है तो इसको ऐसे लिखेंगे, तो 2 1 2, ये ऐसे है, इसको ऐसे लिखेंगे 6 2 5। ये कितना निकला हमारा, एडजॉइंट्स ऑफ बी निकला, कितना निकला 3 2 6 1 1 2 2 2 5, है ना। अब हमें क्या करना है, इधर बी इनवर्स निकालना है। तो बी इनवर्स निकालने के लिए क्या फॉर्मूला, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनटू एडजॉइंट्स ऑफ बी, ठीक है। तो अब इधर क्या करेंगे, इधर से बोलो बोलो, बोलो, इसका फॉर्मूला 1 बाय कितना है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी कितना निकाले हैं 1, तो यहाँ 1 लिखिए, और एडजॉइंट्स कितना है बी, 3 2 6 1 1 2 2 2 5, 1 बाय 1 कितना हो गया 1। तो फाइनली बी इनवर्स हमारे पास कितना निकल जाएगा, इधर देखो तो कितना हो गया 3 2 6 3 2 6, उसके बाद 1 1 2, उसके बाद 2 2 5, तो 2 2 5, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, ए बी का इनवर्स, मतलब बी इनवर्स ए इनवर्स। तो यहाँ लिखिए बी इनवर्स ए इनवर्स। तो क्या फॉर्मूला है, पहले इसको ऐसे लिख लो नाउ। अब ए बी का होल का इनवर्स कितना हो जाएगा, बी इनवर्स ए इनवर्स। तो चलो बी इनवर्स का वैल्यू कितना, यहाँ रखो 3 2 6 1 1 2 2 2 5। ए इनवर्स का वैल्यू कितना, यहाँ देखो 3 -1 1, तो 3 -1 1, उसके बाद कितना -15, उसका 6 -5 और 5 -2 और इधर से +2, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, बोलो, ऐसे और ऐसे, कैसे, ऐसे ऐसे, है ना। तो देखो 3 × 3 कितना 9, 2 को इससे करोगे तो -15, 6 को 5 से करोगे तो 30 हो गया। अब आगे करेंगे कैसे, ऐसे और ऐसे, कैसे, ऐसे और ऐसे, बहुत सिंपल है। 3 × -1 -3, इसको करोगे 6 से तो 12, इसको करोगे इससे तो -12 हो गया। फिर आगे बढ़ेंगे तो 3 × 1 कितना हो गया, इधर से 3, इसको मिटाओ थोड़ा सा, ये ऐसे था, कितना इधर 3, 2 को इससे करोगे तो -10, अब प्लस कितना इधर से 12 हो गया जी। चलो फिर नीचे आएंगे ऐसे और ऐसे, तो 1 × 3 3, 1 × -15 तो -15, इधर कितना हो जाएगा +10। फिर आगे बढ़ो, ऐसे करोगे तो -1, 1 को 6 से करो +6, 2 को -2 से करोगे -4, फिर इसको ऐसे करोगे 1 से 1, 1 को -5 से करोगे -5, 2 × 2 कितना हो गया +4, ठीक है यहाँ तक। अब आ जाइए एक और स्टेप लास्ट वाला, दिस वन × दिस वन, ऐसे और ऐसे, कैसे, ऐसे और ऐसे, ऐसे और ऐसे, है ना। तो 2 × 3 कितना हो गया 6, 2 × -15 तो 30, अब प्लस कितना 25, 2 को -1 से करोगे -2, 2 को 6 से करोगे तो 12, अब 5 को 2 से करोगे तो -2, है ना, -2 से करें। फिर आगे बढ़ेंगे 2 × 1 कितना, इधर से 2, 2 को इससे करोगे तो -10, इधर करोगे कितना हो गया 10, है ना। अब चलो जोड़ घटा गुणा भाग करो, इधर से सिंपल है। अब इसके बाद कितना होगा, इधर बोलो 39, है ना, और 39 में से इधर 15 घटाओगे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है इधर जी, कैसे हो गया, यहाँ 9, अब 2 को -15 से करोगे तो +13 -13 होगा जी, ये प्लस माइनस कट गया, यहाँ कितना बचा 9, है ना। थोड़ा बहुत मिस्टेक प्लस माइनस का हो जाता है, ध्यान से देखो। अब यहाँ पर कितना 12 -12, ये भी कट गया, कितना बचा इधर -3 बचा।
अब इधर कितना बचेगा, 12 3 15 में से 10 गया तो 5 बच गया। आ जाओ नीचे, 10 3 13 यानी 13, और 13 में से 15 गया तो कितना बचेगा यहाँ पर -2 बचेगा, बोलो हाँ या ना। अब यहाँ 6 -1 -4 तो -5, 6 -5 कितना बचेगा 1, ठीक है। इधर कितना बचेगा 4 + 1 5, 5 - 5 कितना इधर 0, नीचे में आ जाओ 25 और 6 कितना 31, 31 में से 30 गया कितना बचेगा 1, 31 हो गया, 31 में से 30 गया 1 बचा। इधर आ जाओ, इधर कितना 12, यहाँ पर -10 है -2 तो ये भी कितना -12 + 12 कट के 0 हो गया। इधर कितना हो गया 10 -10 प्लस माइनस कट गया, इधर बचा हमारे पास कितना 2, और यही हमारे पास आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो बच्चों आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करते हैं पढ़ाई समझ में आ रहा होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।